हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वॉटिक्स स्टडी लाइव। और आज हम क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर ठोस अवस्था से कुछ डेफिनेशंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि ठोस अवस्था क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रकार में आखिर किस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? वह अवस्था जिनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। अब देखिए, अंतरा आणविक बल किसे कहेंगे? तो अंतरा आणविक बल जो होता है वह, मान लेते हैं कि कोई एक ठोस है, ठीक है, और वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, परमाणु अणु आयन से मिलकर बना होता है। तो जो इनके अंदर परमाणु हो चाहे अणु हो, आयन जो होंगे, उनके बीच में जो हमारा एक बल होगा जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, वह बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण उनके बीच में गति नहीं हो पाता है और एक दूसरे से सटे होते हैं, जिसके कारण वह ठोस बना रहता है। तो वही कर रहा है, वह अवस्था जिनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होता है, जिससे उनके अणु या आयन के बीच गति रुक जाती है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है। और है कि इसकी आकृति, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। गुण है इसका कि इसकी आकृति, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है तथा गर्म करने पर द्रव में परिवर्तन हो जाता है। जब हम इसको गर्म करेंगे, ठोस को गर्म करेंगे, जब ठोस को गर्म करते हैं तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ देखते हैं एक ठोस अवस्था में होता है, जब उसे हम गर्म करते हैं तो वह द्रव की अवस्था में हो जाता है। ये हमारा ठोस की अवस्था का डिफिनीशन। अब यह दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। यह क्वेश्चन पूछता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दीजिए और इसमें 5 अंतर बताइए। तो हम यहाँ पे इसके बारे में बता दे रहे हैं। अगला वीडियो जो हमारा होगा वह इसके 5 अंतरों के बारे में होगा, जो अगली वीडियो आएगी उसमें होगी। तो पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताते हैं कि क्या क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो वह ठोस जिसके अंदर का जो परमाणु अणु आयन है, उसकी जो ज्यामिति होगी वह एक निश्चित क्रम में होगी। ठीक है। देखिए, इसकी जो ज्यामिति है एक बराबर लाइन में है और एक दूसरे के सीध में होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बीच की जो ज्यामिति होगी, इनके बीच में परमाणु अणु आयन जो जिन चीजों से मिलकर बना होगा, तो उनके बीच जो ज्यामिति होगी वह निश्चित होगी, एक निश्चित ज्यामिति होगी और क्रम से होगी। ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखते हैं निश्चित ज्यामिति, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसका गलनांक और क्वथनांक जो होगा, गलनांक और क्वथनांक जो होगा, इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होगा। ठीक है। गलनांक और क्वथनांक निश्चित होगा कि इसको कितना टेम्परेचर दें, इस प्रकार के ठोस को कितना टेम्परेचर दें कि यह गल जाए, कितना टेम्परेचर दें कि यह जम जाए, माने यह निश्चित होगा। यानी गलनांक और क्वथनांक निश्चित होगा। ठीक है। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर हम कोई एग्जाम्पल में ले कांच को ले ले, तो उसके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ऊपर नीचे ऐसे होंगे तो पास पास में ही, लेकिन इसके बीच में जो ज्यामिति होगी, इनके आयन अणु परमाणु की जो ज्यामिति होगी, क्या यह निश्चित क्रम में दिख रही है? ऐसे है ये। ठीक है। तो इसकी जो ज्यामिति है एक निश्चित क्रम में नहीं होगी। ठीक है। कांच हो गया, रबड़ हो गया और मक्खन हो गया, ये सब जो है हमारे, वो उनकी जो आकृति होगी वो अनिश्चित होगी। तो हम लिख देते हैं इसकी जो
अणुओं की आकृति होगी अनिश्चित होगी। गलनांक क्वथनांक भी निश्चित नहीं होंगे। गलनांक क्वथनांक भी इसके निश्चित नहीं होंगे कि इसको कितने टेम्परेचर पे गर्म किया जाए कि ये गल जाए, और कितने टेम्परेचर पे इसको जमाया जाए कि ये जम जाए। ठीक है, तो यह अभी क्या होगा, इसका अनिश्चित होगा। तो लिख देते हैं गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होंगे। तो पहला क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन दे तो कहेंगे वह ठोस जिसकी अणु, परमाणु और आयन का जो क्रम है वो निश्चित होता है, ज्यामिति भी निश्चित होगी और गलनांक क्वथनांक भी निश्चित हो, तो उस प्रकार के ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिंक सल्फाइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड भी हो जाएगा, जिंक सल्फाइड भी हो जाएगा, और सारे कई हो जाएंगे। तो ये इसके क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। और क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिनके अणुओं की आकृति जो है अनिश्चित होगी और गलनांक व क्वथनांक भी अनिश्चित होगा। तो ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच, रबड़, और आपका हो जाएगा मक्खन, और आपके क्या हो जाएंगे, बॉल हो जाएगा, गेंद। ठीक है, ये सब क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में 5 अंतर के बारे में पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से हमें 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो हम आप लोगों को वीडियो देंगे, अगर उसे पढ़ के आप जाएंगे तो आपको आसानी होगा पेपर में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। धन्यवाद।